नाम ऐसा पंचना मोक्का आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में 3 के 121वें सूत्र पर चर्चा हुई है। गंथम परिणायी हिज्जीवीरे सोयम परिणाय चरजदंते उमुग्गलद्दुम इह माणवेहिम णो पाणिनम पाणे समार भेज्जासी। ग्रंथ को ज्ञ परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से परित्याग कर। क्यों? क्योंकि ग्रंथ है, इसी के कारण से परिग्रह है। ग्रंथि परिग्रह भी ग्रंथि है और मिथ्यात्व भी ग्रंथि है। दोनों की संधि यहां हो रही है। यदि मिथ्यात्व है तो निश्चित मानना कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ है,
और यदि 5 हैं तो फिर हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, 9 9 कषा है। ऐसे ये अभ्यांतर परिग्रह है। इस कारण से बाह्य के क्षेत्रवित्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दोपत, चौपत, कुवि धातु, ऐसे 9 प्रकार के बाह्य के परिग्रह, 23 प्रकार के परिग्रह कहे हैं। और ये परिग्रह यह ग्रंथि है। और परिग्रह जोड़ा क्यों है? कि परिग्रह मात्र 5 इंद्रियों के भोगों के वासना के पीछे जोड़ा है। तो दूसरे भाग में आया सोयम परिणाय चरज दंते, कि जो कर्म के आने के स्रोत हैं वे कौन से स्रोत हैं? कि 5 इंद्रियों के भोगों के वासना के स्रोत, उनको बंद कर और बंद करके दांत बन करके विचरण कर। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों से पूर्णतः परे हो जा। जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग से उसको कहा दांत बन करके विचरण करता है, दमन करके। दमन यानी विषयों से विषैली हो रही और कषाय से कसेली हो रही इस आत्मा का ही दमन। अन्य का दमन करना तो आसान है, अपने इस स्वयं के इस काशायिक वैश्विक आत्मा का दमन करना अत्यंत दुर्लभ है। परंतु यह दुर्लभ होते हुए भी असंभव नहीं है। और जो इस भव परभव सुखी रहना चाहते हैं उनको इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अपने आप पर विजय प्राप्त कर। अप्पा चेव दमे यव्वो, अप्पा उखल दुद्दमो, अप्पा दंतो स्वयं मोहिम, अस्यम लोहे परते। जो इस भव में पर भव में सुखी होना चाहता है वो क्या करे? कि अपनी इस काशायिक आत्मा, विषयों से विषैली हुई आत्मा का दमन करे। यह दमन करना अत्यंत दुर्दम है, परंतु फिर भी इसका दमन हो सकता है, असंभव नहीं है। ऐसा कहकर कहा कि जिस समय वह ऐसा न करे तो कारण होता है वक्त, परिज्ञा, प्रत्याख्यान, प्रकीर्ण 4 है। संग निमित्तम मारे भणई अलियम, करे चोरक्कम, सेवी महण उच्चम, अप्रिमाण कुणे जीवो। संग के निमित्त से ही, संग के आश्रय से ही यह जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, मैथुन सेवन करता है और उसके लिए परिग्रह जोड़ता है। अपरिमाण की कोई सीमा नहीं है कि अपरिमित परिग्रह, धन, वैभव, भोग साधन, ये सारे भोग साधन एकत्रित करके वो 5 इंद्रियों का चक करके भोग भोगता है। तो कारण दिया कि मात्र 5 इंद्रियों के भोगों के पीछे ये चतुर्गति संसार, ये चारों गतियों में अभी तक क्यों भटकना पड़ा मुझे? तो एकमात्र कारण समझ में आया है कि चाहे किसी भी गति जाति योनि में रहा हूंगा, न्यूनतम एक स्पर्शेंद्री तो मिली ही मिली थी। और स्पर्शेंद्री से लगा करके फिर शेष 4 5 इंद्रियों का, फिर उसके साथ मन, राजा 6, मनुष्य भाव में मनुष्य का बल शरीर अपेक्षा से भी, बुद्धि अपेक्षा से भी बहुत बढ़ जाता है। साथ में जाति बल, जाति बल का अर्थ होता है अपने परिजनों का बल, जाति बल, फिर सैन्य बल। ऐसा करके वह 5 इंद्रियों के भोगों के साधन सुविधाएं बटोरने के लिए बरसक प्रयत्न करता है और अत्यधिक साधन एकत्रित कर लेता है। और साधन एकत्रित करके क्या करता है? तो मैथुन सेवन करता है। इसी भक्त परिज्ञा में कहा, 132वीं गाथा आई है, उसमें कहा जितने कर्मद का मूल कारण है उन सब का मूल है मात्र मैथुन सेवन की संख्या ढूंढना, कि वस्तुतः मूल में यही है। और इसलिए कहा कि मैथुन सेवन जैसा तो पाप नहीं और ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। मैथुन सेवन जैसा हीन से हीनतम, दुष्ट से दुष्टतम, क्रूर से क्रूरतम ऐसा पाप के जैसे ठेठ स्त्री 6 नारकी और पुरुष 7 नारकी में चला जाता है, ऐसा हीन से हीनतम तो कहा यह मैथुन सेवन। और
मैथुन सेवन के कारण से यदि इतना भयंकरतम पाप होता है तो फिर उसका दुर्गति का फल बताकर कहा कि यदि उसके स्थान पर वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, 9 वर्ष से तो उसका पालन करे, आगे दिया यदि वह ब्रह्मचर्य में वासित हो जाए, ब्रह्म जैसी चर्या में ही वास करे। ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा, सिद्धात्मा। सिद्धात्मा निरंतर अपने आप में वासित, अपने आप में रहते हैं। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, स्वरूप प्रमाणता, ज्ञाता दृष्टा, स्वरूप प्रमाणता, ऐसा जो सिद्धात्मा है, देह होते हुए भी ऐसे ही अरिहंत परमात्मा है। तो जिस समय ऐसी साधना करे कि वह अरिहंतत्व प्रकट हो जाए तो निश्चित है कि वह सिद्धत्व प्रकट हो जाता है। तो सिद्धत्व प्रकट करने के लिए कहा कि ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं है, ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं है। सूत्रकार जिस समय तीर्थंकर महावीर को 14 उपमाएं देकर के उपमित करते हैं, वस्तुतः जिसको उपमित कर रहे हैं वह उपमा उनकी उनकी उपमा दी नहीं जा सकती है, फिर भी सूत्रकारों ने तरह तरह से उपमा दे करके सिद्ध किया है। और उसमें एक उपमा आ रही है, वह है ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। जरा गिनती लगाना, अनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, 6 प्रकार के तपों में, बाह्य तपों में ब्रह्मचर्य आया। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायसरी इसमें आया। 12 तपों में जिसका नाम नहीं है उसको उत्कृष्टतम तप कहा है। और ऐसा यह तपों में सबसे उत्कृष्टतम तप, जैसे तपों में ब्रह्मचर्य सबसे उत्तम तप है, उसी प्रकार से तीर्थंकर यह सर्व अरिहंतों में सर्वोच्च उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम है। एक और वो भी आपको सुना देना पड़ेगा। दान, कल परसों में दान की बहुत चर्चा हुई थी। दान देना चाहता हूं, क्यों दान देना चाहता हूं? तो मैंने तो महसूस किया है दान इसलिए देना चाहते हो, यहां के महामंत्री जी ने भी दान पेटे के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिख रखा है, यह स्वर्ग की पूंजी है। और क्या लिखा? ये लिखा? नहीं नहीं, ये लिखा, मुझे तो ऐसे ही जाना, स्वर्ग की पूंजी है। इसका अर्थ है कि जैसे बैंक में अभी आप वर्तमान में जमा कर रहे हो कि परलोक का बैंक है, इस परलोक में बैंक में जमा करो, परलोक बैंक में जमा करो, तो अगले भाव में देवगति में इतने सुख मिलेंगे। और अभी आप यदि 1 रुपया दोगे तो 100 रुपये मिलेंगे, यदि 100 रुपये दोगे तो लाख रुपए मिलेंगे। वो भिखारी इसी प्रकार से याचना करता है। इसका अर्थ है कि वो दान कैसा है, उस दान के पीछे इतना बड़ा आकर्षण, कितना बड़ा आकर्षण सूत्रकारों ने दे रखा है। आकर्षण, इतना बड़ा आकर्षण, इस प्रकार का यदि दान देते हो तो इस प्रकार का मिलेगा। मैंने कहा दान नहीं है, वो तो सौदा है। क्या है वो? सौदा किया आपने, इससे बड़ा सौदा और क्या होगा? कहते हैं एक ऐसे ही कोई बड़ी विशिष्ट साधना करना चाहते थे, गुरु को बार बार कहते थे मुझे कुछ उत्कृष्ट साधना करवाओ, उत्कृष्ट साधना करवाओ। बहुत बार कहते कहते उन्होंने कहा ठीक है, आ जाना, 1 लाख रुपए की थैली भर के ले आना और तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया कोई अनुष्ठान करा देंगे। वो थैली लेकर के आया, चलो मेरे साथ चलो, जंगल में ले जा रहे हैं। जंगल में जाते 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 महानदी आती है, समुद्र आ जाता है। उन्होंने कहा थैली आए हो, थैली लाए हो? हाँ, 1 लाख रुपए। मैंने कहा फेंक इसमें। वो फेंकना चाहता है? नहीं, वह तो 1 लाख रुपए कहीं लगा करके गुरु जी के माध्यम से और फिर वापस 1 करोड़ रुपए प्राप्त करना चाहता है। ऐसा अनुष्ठान, वो कौन सा दान का अनुष्ठान? और गुरु क्या करें कि ये समुद्र में फेंक दे। जितने संयम लेने वाले भगवान महावीर के अभी अनुयायी हैं वो फेंक करके आए समुद्र में। इसलिए कहा यदि दान देना चाहते हो तो कौन सा दान दो? तो
उसका अभय दान के समान कोई दान नहीं है। बहुत दान की बात करते हो ना, अभय दान किसको कहते हैं? क्योंकि व्याख्या भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक मैंने नाम पता तो नहीं बोलता, फिर भी एक उपाध्याय के प्रवचन मैंने साक्षात सुने थे। ये इस प्रकार के इन मूक पशु पक्षियों की गायों की रक्षा करो, अभय दान दो, ये बकरों को अभय करो। मैंने कहा ये बकरों को अभय करो, गायों को अभय करो, ये इन गायों को बचाओ, कत्ल खाने जाने से बचाओ, ये अभय दान है? उन जीवों को, उन बकरों को अभय कर रहे हैं। बकरा शाला भी है, जयपुर में भी है, आपके इधर भी होगी कहीं, कि वो जो कसाई उस बकरे का मांस खाने के लिए खरीद कर ले जा रहे होते हैं, उस समय उस कसाई से, उस मुसलमान से वो बकरा खरीदते हैं, जितना रुपए लगे ले करके, फिर उसके कान में एक मरकी पहनाते हैं और छोड़ देते हैं, इस कार से कि अमरिया कर दिया गया। उसके बाद फिर कोई भी कसाई, कोई भी मांसाहारी उसकी हत्या नहीं करता है, उसको कहते हैं अमरिया करना। तो क्या बकरे को अभय दान देना, गायों को बचा करके अभय दान देना, यही अभय दान है? हाँ ना, तो बोलो क्या है फिर? जिस समय संजय राजर्षि शिकार करने के लिए गए थे जंगल में, जैसे उन्होंने तीर लगाया और एक मृग उस पर तीर लगा, और तीर लगते से उसको वेदना का थोड़ा सा अनुभव आया, और दौड़े 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 वहां भागता है, और भागते भागते वह एक मुनि के सामने जाकर के विश्राम लेता है। संजय राजर्षि भी शिकारी शिकार के पीछे पीछे दौड़ता है। जैसे वह दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचे, देखते हैं ओहो, एक महामुनि ध्यानस्थ हैं, इनमें तो इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति लब्धि है कि करोड़ों मनुष्यों को भस्म कर दें। ओहो, मैंने इनके निष्ठा में रहने वाले इस मृग का शिकार किया है। वो क्या हो गया, थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। इतने में महामुनि का ध्यान खुलता है, पहला वाक्य निकलता है, अभय दे करके अभय हो जाओ, अभय दे करके अभय हो जाओ। 18वां दिन उत्तरायण, अभय दे करके अभय हो जाओ। यदि महामुनि आदेश दे रहे हैं, मैं भी देता हूं, मैं भी देता हूं, यही आदेश मैं दे रहा हूं, आप सबको दे रहा हूं, अभय दे करके अभय हो जाओ। कैसे अभय हो गए वे? कि जिस समय उन्होंने सर्व जीवों पर पूर्णतः दया पालने का पहला मरहमत लिया था, अहिंसा। मैं अपृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति कायिक किसी भी जीव की हिंसा विराधना, किसी भी त्रस्त काय के जीव को हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा विराधना का जीवन पर्यंत के लिए पूर्णतः परित्याग करता हूं। जिस समय संजय राजर्षि ने 5 महाव्रतों को धारण किया, प्रवज्ञा अंगीकार की, और इस प्रकार की साधना की कि वे जन्म और मरण के भय से सदा सदा के लिए अभय हो गए। किससे अभय हुए? जन्म मरण के दुख से अभय हुए। बोध क्या दिया था? अभय दे करके अभय हो जाओ। तो भयभीत हो रहे थे। भयभीत कैसे हो रहे थे? कि ऐसे मृग का मैंने शिकार किया है जो इनके निश्रा में रहता है, ये न जाने मुझे क्या इनके पास लब्धि है, ऐसा श्राप देंगे तो मेरा क्या हाल होगा। थर थर कांप रहे थे। उस समय उनको शांत करने के लिए पहला वाक्य बोले हैं, अभय दे करके अभय हो जाओ। अभय किससे? जन्म मरण सबसे बड़ा भय है। लगा? जन्म मरण का भय सबसे बड़ा भय है, इससे बड़ा और कोई भय नहीं। जन्म का भय, मृत्यु का भय। जिस समय मृत्यु का भय, 7 प्रकार के भय कहे, ये लोग परलोक, आदान, फिर कहा यश यश कीर्ति, फिर अकस्मात,
वेदना, और सातवां आया, सातवां मरण। किससे भय? किससे भय नहीं खाना? अंतिम आ रहा है। अब पहले 6 से इतना मतलब नहीं है, परंतु अंतिम आ रहा है, मरण के भय से भी मुक्त हो जाए। और मरण के भय से वह मुक्त हो जाता है जिसको ज्ञान पूर्वक सम्यक्त का प्रकाश हुआ है। ज्ञान पूर्वक सम्यक्त का प्रकाश हुआ है। ज्ञान पूर्वक क्यों लगा? कि ज्ञान के बिना सम्यक्त नहीं है। एक पूरा लेख अभी आपको व्हाट्सएप पर अंशुल भाई ने भेजा होगा, सम्यक्त के बिना ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं। क्या यह सत्य है? या ज्ञान के बिना संयम नहीं, चारित्र नहीं, यह सत्य है? कौन सा सत्य है? आगमों में दोनों प्रकार के आ रहे हैं, दोनों प्रकार की गाथा आई है। उत्तराधान सूत्र के 28वें उत्तराधान सूत्र के 29वीं 30वीं गाथा 28वां अध्ययन, उसमें सम्यक तो यदि नहीं है तो ज्ञान ज्ञान नहीं है, और सम्यक तो नहीं है तो चारित्र नहीं है। तो जो बाह्य में जितना भी ज्ञान किया हो, वह ज्ञान जब तक आत्मा का अनुभव ना आ जाए, आत्मा का अनुभव आ जाए तो वह सम्यक कहलाती है, आत्मानुभूति। और जब तक ऐसी आत्मानुभूति सम्यक का प्रकाश नहीं हो, तब तक आ जाता है, वो चाहे 10 पूर्वों से न्यून तक का अध्ययन कर ले, तब भी कहा वह ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार से 5 महाव्रतों का कितना दृढ़ता से पालन कर ले, तब भी कहा वह चारित्र नहीं है, क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र ही चारित्र है। इस अपेक्षा से कहा कि सम्यक तो नहीं है तो न तो वह चारित्र है और न वह तप है। इसका अर्थ है, इसमें से महत्व पहले किसको दिया जाए, उस पर पूरा 8 पृष्ठ का एक लेख टाइप किया हुआ है, वह पढ़ना पठनीय है। दोनों अपेक्षाओं से, एक अपेक्षा से महत्ता सम्यक की सिद्ध की, दूसरी अपेक्षा से दूसरे आपसे पूछ लेता हूं, यह विवेचन कर चुका हूं मैं। दूसरी कौन सी अपेक्षा से मैंने कहा? ज्ञान का प्रकाश। गाथा जो महाराज, गाथा को याद रहती क्या? अच्छा, गाथा का भाव दे दो, गाथा का भाव दे दो हिंदी में। ज्ञान का जब सर्वथा प्रकाश होता है, आगे बोलो, आगे। अज्ञानांधकार के प्रश्रय में रहने वाला वह मोह, यदि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है तो अज्ञानांधकार का सर्वथा नाश होता है। उस समय उस अज्ञान अंधकार के प्रश्रय में रहने वाला वह मोह, वह चिन्ह भिन्न हो जाता है, और इस मोह के प्रश्रय में रहने वाला राग और द्वेष ये भी सूख जाता है, और एकांतिक सुख प्राप्त होता है। नाणस्य सर्वस्व प्रगासनाय अन्नान्न मोहस्य विजयजनाय रागस्य दोषस्य संख्यणम एगंत सुखम सुमवी मोक्षम। एक अपेक्षा से पहले ज्ञान का प्रकाश होगा, परंतु ज्ञान और अज्ञान बाहर में दिखाई नहीं देते हैं। कोई केवल ज्ञानी हो गए हैं, शरीर की अपेक्षा से, बाह्य अपेक्षा से का पता लगा सकते हो? नहीं। यदि कोई संयमी आपके स्थानक में आ जाए, परीक्षा करना हो कि ये वास्तव में सम्यक तो सहित मुनित्व को प्राप्त हुए हैं, आचारांक सूत्र, जो तुम सम्यक्त को देखते हो वो मुनित्व को देखते हो, जो मुनित्व को देखते हो वो सम्यक्त को देखते हो। अब ये मुनि आए हैं
इनकी परीक्षा करनी है। और परीक्षा में फिर इनका ज्ञान कैसा है, इनका ज्ञान का प्रतिपादन कैसा है, इनकी चर्या कैसी है। श्रद्धना, प्रवृपणा, स्पर्शना, 3 आए हैं। परीक्षा करने के लिए 3 है कि अंदर में उनको आत्मा का, नव तत्व का, देवगुरु धर्म का, ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष के मार्ग का जैसा स्वरूप बताया है भगवान ने, वैसी श्रद्धा हुई है क्या? श्रद्धाना, जैसी श्रद्धा हुई है, अनुभूति हुई है, उसी प्रकार से वो ये प्ररूपणा करते हैं क्या? प्रतिपादन, तत्व विषय का प्रतिपादन करते हैं क्या? यदि ये दोनों हैं तो फिर तीसरी बात और मिलना चाहिए। स्पर्शना कैसी है कि ऐसी अहिंसा की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम व्याख्या की है, और उसके बाद में चीज गोचरी लेने जा रहे हैं और अविवेकपूर्ण चल रहे हैं। गोचरी लेते समय जीवों की विराधना का ध्यान नहीं है, सचेत अचित का भान नहीं है, उस समय कहा जाएगा कि प्ररूपणा तो इतनी उत्कृष्ट का डाली है, परंतु स्पर्शना तो विपरीत चल रही। इसका अर्थ है कि तीनों में एकता। अब मैंने कहा कि आपको यदि वसुंधरा जी पटवा महामंत्री को सिखा रहा हूं, यदि आप ले आए हैं किसी को विनती करके शेष काल के लिए, तामोसा के लिए, तो परीक्षा करो, पहले परीक्षा करो। अब पहले परीक्षा नहीं की, आ तो गए महाराज, तो अब कैसे परीक्षा करूं? मैंने कहा उनको नंगे नंगी गालियां दो, उनके ऊपर थूको, पत्थर मारो। महाराज ये हम कर सकते हैं क्या? मैंने कहा आप परीक्षा करना चाहते हैं ना, और मुझे पता है राजगिरी के उन नागरिकों ने परीक्षा ली थी। अर्जुन माली, अभी अर्जुन माली है कि अणगारत्व प्रकट हो गया है, मुनित्व आ गया है क्या? सम्यक पूर्वक मुनित्व आ गया है क्या? परीक्षा ले रहे हैं। शरीर तो पहले जैसा था वैसे ही है, शरीर अपेक्षा क्या है? जब माली के रूप में थे उस समय भी शरीर हुई, और अभी शरीर से संयम प्रवज्ञा लेकर के अब वहां चौराहे पर खड़े हैं, तो शरीर तो वैसा कर देंगे। फिर अंतर क्या पड़ा? अंतर पड़ा कि जिसमें मार खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उस समय वो लेश मात्र भी कोई प्रतिक्रिया राग की या द्वेष की, लेश मात्र भी द्वेष का भाव, क्रोध का भाव, हिंसा का भाव प्रकट नहीं हो रहा। ओहो, ये वीतरागी हो गए। बाह्य में क्या पता लगा? क्या पता लगा? बाह्य में वीतरागता यह प्रकट होती है, दिखाई देती है, परंतु परम वीतरागता या वीतरागता प्रकट हुई है, वह ज्ञान गुण के बल पर हुई है, दर्शन गुण के बल पर हुई है, सम्यक के प्रकाश के बल पर हुई है। ये 3 तो बाह्य में दिखते नहीं है, पर दिखता है राग या द्वेष, और उसी के कारण से जब राग या द्वेष से रहिता होती है तो वीतरागता बाहर में दिखाई देती है। इस अपेक्षा से राग और द्वेष के आधार पर, वीतरागता के आधार पर पूरा गुणस्थान है कषाय, राग द्वेष को कि कषाय को, ये पूरा गुणस्थान पहले से लगा करके फिर 14 गुणस्थान तक, ये मात्र कितने कर्मों का अभाव हुआ है, कितने कर्मों का सद्भाव हुआ है। पहले गुणस्थान पर 8 कर्मों का सद्भाव है, और 14 गुणस्थान के अंतिम समय पर 8 कर्मों का अभाव है। क्या हुआ? पहले से चौथे को पार करके और सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत कर गए। ये जो जितना पहले से लगा करके 14 गुणस्थान तक का जो आरोहण हुआ है, वह आरोहण इतने कषाय का अभाव होता है। तो अब मात्र कषाय का अभाव होता है, क्यों माना? साथ में ये क्यों माना? क्यों नहीं माना कि जितने जितने कषाय का विकार भाव का अभाव होता है, उतने उतने वीतराग स्वभाव को प्रकट करते हैं, उतना उतना निर्विकार स्वभाव, शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है। बाह्य में दिखाई दे रहा है इतने विकारों से परे हो गए हैं। यदि विकार जितने विकार गए हैं, जिस श्रेणी के गए हैं तरतमता के, श्रेणी तरतमता क्यों कही? क्यों कही? क्या कषाय कहो, क्या राग कहो, सारे एक प्रकार के होते हैं? नहीं।
कषाय का सदाकाल, काषायिक भाव, क्रोध का भाव क्या सदाकाल एक जैसा रहता है? प्रति समय परिवर्तित हो रहा है। इसका अर्थ है कि जिस समय ये कषाय के भाव परिवर्तित होते हैं, जब भाव परिवर्तित होते हैं तो फिर ज्ञानियों ने उसके भेद दिए हैं, या अनंतानुबंधी है, या प्रत्याखानावर्णी है, या प्रत्याखानावर्णी है, या संजलन है, ये 9 कषाय हैं, भेद किए। इसका अर्थ है कि जिस समय गाढ़ से गाढ़तम हो रहा था, पहले गाढ़ से गाढ़तम चिकना पहले हटाएगा, ऐसा ये गुणस्थान है। और जिस समय वह सारे काषायिक भावों से 10 गुणस्थान के अंत में परे हो जाता है, तो कहा जाता है परम वीतराग स्वभाव प्रकट हुआ है। उस समय कहा जाता है ज्ञान भी पूर्ण हो गया है, दर्शन भी पूर्ण हो गया है, और वीर भी पूर्णता को प्राप्त हो गया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर प्रकट हो गया है। पर उसके पहले प्रकट क्या होना चाहिए? अनंत सुख। वो अनंत सुख प्रकट हुआ है अंदर में, बाहर में दिखाई देता है। वो अनंत सुख प्रकट हुआ है तो परम वीतराग भाव प्रकट होता है। वो वीतराग दशा बाहर में दिखाई देती है। इसलिए सारा गुणस्थान ये वही अपेक्षा से आया है। गुणस्थान में आरोहण कषाय के सद्भाव और कषाय के अभाव रूप है, पर वो कषाय होते किसकी विद्यमानता में है? क्योंकि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय के सद्भाव में। तो सारी व्याख्या आपको उस लेख में मिलेगी कि पहले क्या प्रकट करूं। संग निमित्तम मारे भणे अलियम करी चोरिकम सेवन सेवई मैण मुच्चम अप्रिमाण पुणे जीवो, कि जो अपरिमित भोग साधन जोड़ता है, वो भोग साधन क्यों जोड़ता है? आज की शिक्षा पद्धति देख लेना, 25 वर्ष की उम्र, 27 वर्ष की उम्र, 30 वर्ष की उम्र, हो सकता है 32 वर्ष की उम्र तक लगातार उस उम्र तक वो पढ़ता रहता है। पढ़ करके फिर वह यदि बढ़िया पैकेज मिल जाए तो पैकेज प्राप्त करके फिर वो जॉब करता है, और जॉब करके और उसके बाद में फिर वह सोचता है कि अब मुझे विवाह करना चाहिए। वो ऐसा क्यों करता है? तो मुझे ये जो युवक युवती सम्मेलन होते हैं, मुझे बहुत पहले किसी ने सुनाया कि युवक युवती सम्मेलन होते हैं, उसमें युवतियों की संख्या तो कम होती है और युवकों की संख्या अधिक होती है। इसका अर्थ है यहाँ पर जैनियों के यहाँ पर स्त्री पुरुष का अनुपात गड़बड़ा गया है। पुरुष ये अधिक संख्या में, क्योंकि आप सबको संतान में कौन से संतान चाहिए? बेटा चाहिए, बेटी बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो फिर बेटी गर्भ में पता लग गया कि बेटी है कि बेटा है, पता लगा लेते हैं। सारे अस्पतालों में एक सूचना पत्र लगा रहता है कि यहाँ पर इस प्रकार का लिंग का परीक्षण नहीं होता है, पर लोग जानते हैं कि कहां पर चुपचाप होता है। लोग ये भी जानते हैं कि उन्होंने निशान लगाया है। यदि उसमें निशान में उन्होंने लाल निशान लगाया है, बोले खतरा। लाल निशान किसका खतरा है? बेटी है। यदि हरा निशान लगाया है, कोई खतरा नहीं। ऐसे निशान लगा करके वो इस प्रकार की जांच का फल बता देते हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय युवतियां खड़ी होती हैं, वो युवतियां एक सूची लेकर खड़ी होती है। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई कुछ ऊंची कर रखी है, हाँ सीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, यांत्रिकी कर रखी है, उसमें स्नातक हो गया हूं, आयुर्विज्ञान कर रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है, पैकेज मेरा कितना बड़ा मिला है? कितने कमाई करते हो? इतने कमाई करता हूं। अच्छा, कोठी बंगला ठीक से बना हुआ है, घर में भोग साधन सारे सुख सुविधाओं की सामग्री पूरी है, और फिर तुम्हारे माता पिता तो नहीं है? जिस समय इस प्रकार की सूची लेकर खड़ी होती है, मुझे उन्होंने कहा तुम्हारा जैसी सूचियां लेकर के खड़ी होती है, मुझे लगता है वो इतनी सूची इस प्रकार की लंबी लेकर खड़ी होती है, तो फिर आज के नवयुवक क्या करते हैं कि ऊंचे से ऊंची पढ़ाई करते हैं, फिर ऊंचे से ऊंचा पैकेज प्राप्त करते हैं, फिर धन जोड़ करके सारी सुख सुविधाएं जुटाते हैं, तो फिर वो युवक युवती सम्मेलन में कह सकता है हाँ मेरे पास सारे साधन है। पर अंतिम अंतिम बात कौन सी पूछी? क्या बिना माता पिता की संतान उत्पन्न होती है?
तुम्हारे माता पिता तो नहीं है, या तो माता पिता मर गए हो तो ठीक, न मर गए हो तो मरे हुए उनको गांव में छोड़ करके मेरे साथ शहर में, महानगर में, राजधानी में रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सास ससुर की सेवा कौन करे? ये बोझा कौन उठाए? वस्तुतः ये इस प्रकार की आज की आधुनिक पद्धति कितनी विकृत हुई है, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था इतनी विचित्र हुई है, आपको लगता है विकास हो रहा है, मैं कहता हूं विनाश हो रहा है। यहाँ संघ निमित्तम मारे, ये संघ जो जोड़ा है, संघ में सबसे महत्वपूर्ण संघ कौन सा हुआ? माता पिता के संघ से तो सब कुछ मिल रहा था, चार इंद्रियों के भोग मिल रहे थे, पर सबसे बड़ा संघ किसका जोड़ा? अभी कहा था कि सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा सुख मैथुन सेवन में। ये मैथुन सेवन, स्त्री की वासना, ये भक्त परिज्ञा परीक्षा परिज्ञा परिज्ञा में स्त्री वासना इतना विस्तार पूर्वक स्त्री वासना का वर्णन किया, और उस स्त्री वासना के कारण से कितनी दुर्गति में जाकर के, नरक गति में जाकर के, फिर नरक गति में बार बार कच्च मच्च, फिर नरक गति, फिर नरक गति, ऐसे करते करते निरंतर भटकते रहोगे, ऐसा दुष्फल बता करके कहा कि इस मैथुन सेवन से परे होकर के ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं। उसमें भी आया कि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप है, ब्रह्मचर्य सबसे उत्कृष्ट महाव्रत है, महाव्रतों में ब्रह्मचर्य राजा है। ब्रह्मचर्य क्या कहा? राजा। और कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य गया तो सब कुछ गया, मूल वही है, मूल वही है। परंतु आज क्या ठिकाना, साधु या साध्वी वेश में, स्थानक में रह करके भी हो सकता है अब्रह्म सेवन करते हों। पहले भी मेरे प्रकरण में ध्यान में थे, साधु बनने के बाद में ध्यान में है। इसका अर्थ है कि कोई न कोई बिगाड़ तो हो रहा है, परंतु कौन चेते और कौन चेता है? तो स्वयं चेतना नहीं चाहता है, तो ऊपर से डंडा पड़े तो चेते, और वो डंडा तो किसका कहूं, मुलायम में कौन सा कहें उसको, रेशमी डंडा है। अंदर डंडा वैसा भी नहीं, वो पूरा रेशम का डंडा बना हुआ है, वो चलाए तो कोई असर होता नहीं, और वो रेशम वाला डंडा भी चलता ही नहीं। तो कहां से सुधार हो? इस कारण से ये 5 प्रकार के भोगों को इतना धिक्कारा है। ये 5 इंद्रियों के भोग का पूर्णतः परित्याग कर भक्त परिज्ञा, भक्त परिज्ञा ने इसमें ऐसी परिज्ञा करके, और वह प्रवज्ञा ग्रहण करता है। प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद फिर साधना करते करते उसको लगता है कि अब आयुष का काल बहुत करीब आ गया है। उस समय वह गुरु की आज्ञा से, निर्यापक की आज्ञा से संलेखना साधना में प्रविष्ट होता है। संलेखना साधना में एकांत में स्थिर होता है, पूर्ण मौन ले लेता है। आहार तो लेता है, परंतु निरंतर आहार का और शरीर का वह संकोच करता जाता है। जिस समय वह इन दोनों का संवर्तन करते हुए और संलेखना साधना में प्रविष्ट हुआ था, निरंतर ध्यान ध्यान ध्यान, इस समय ध्यान करते हुए फिर उसको लगता है कि अब आयुष का काल कुछ ही दिन का है, कुछ ही घंटों का है, तो फिर वह चारों प्रकार के आहार, सब प्रकार के पापों का परित्याग, ऐसा करके पूरी प्रक्रिया दी। ऐसा करके वह जिस समय संसार में प्रवेश करता है, वो संसार साधना करते करते वह ऐसी साधना कर लेता है कि भरत क्षेत्र का तीसरा चौथा आ रहा हो तो वह क्षपक उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। उसको पंडित मरण कहा जाता है। जो इस प्रकार का क्षपक नहीं है, एक भाव देवगति का करके जाएगा, वो पंडित है, पंडित मरण कहलाता है। फिर जो श्रावक आदि के लिए कहा, वो बाल पंडित मरण है। इस प्रकार से संलेखना पूर्वक संसारा साधने, ये भक्त परिज्ञा प्रकीर्णक में बहुत विस्तार से आया हुआ है। पूरा आगम इसी बिंदु पर है। ये 108 से 132 प्रकार 32 गाथा हैं। उसमें एक विचित्र बात, विशिष्ट बात और आई है कि जिस समय संलेखना साधक, संसारा साधक अकुला रहा है, भूख से तड़फ रहा है, गर्मी से तड़फ रहा है, सहन नहीं होती है,
ये भूख प्यास गर्मी सहन नहीं हो रही है, उस समय निर्यापक उसको चेतावनी दे, समझाए कि वो ऐसी भूख और प्यास, ये गर्मी सर्दी नरकों में न जाने कितनी, तिनिच में न जाने कितनी, फिर ये कितनी बार भोगी है। ये साधक, ये वेदना, यद्यपि ये वेदना सहन करना अत्यंत कठिन है, परंतु ये वेदना तुम सहन कर लो तो उसका उत्कृष्टतम फल है, सिद्ध शिला पर अवस्थित होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। ऐसा निर्यापक जिसके मार्गदर्शन में वह संलेखना पूर्वक संतारा साधना करता है, उसको चेताए। इस प्रकार के ये भक्त परिज्ञा प्रकीर्णक 4 में पूरा आगम इसी बिंदु पर है, पूरा आगम। और हम प्रारंभ में यहां तक आया कि जो श्रावक यदि संलेखना पूर्वक संतारा ग्रहण करना चाहता है तो पहले 5 महारथों को ग्रहण करे, 5 महारथ ग्रहण करते ही संलेखना में प्रवेश हो जाए। इसका अर्थ है कि जिस समय वह 5 महारथों को ग्रहण करता है उस समय सारी स्थिति बाह्य अपेक्षा से भी अभ्यंतर में भी भयंकरतम विशिष्टतम परिवर्तन हो जाता है। संलेखना ग्रंथ में मैंने भी लिखा है कि ये वस्त्र पात्र ओघा ये घर में तैयार रखो, जिस समय लगे कि आयुष का काल बहुत निकटतम है उस समय सर्ववृत्ति संयम ले लो, स्वयं ले लो, एकांत में जाकर के संलेखना पूर्वक संतारा साधना करो, सारी स्थिति बदल जाती है। जिस समय परिजन आते हैं क्षमा याचना करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं और संतारा साधक के दर्शन करने के लिए, उस समय वो संतारा साधक उनको आशीर्वाद भी देता है, जिसका जैसा जैसा संबंध है उसको खबर कामना भी करता है। और वस्तुतः वो तो मौन ध्यान में लीन हो जाता है कि बाह्य में व्यवहार में सारी गड़बड़ियां चल रही है, क्योंकि समझा नहीं है संलेखना का स्वरूप कैसा है, संतारे का स्वरूप कैसा है। एकांत में चला जाता है, घर में रहकर के ये श्रावक साधना, ये श्राविकाएं भी इस प्रकार की संलेखना साधना नहीं होती है। यदि वो करना भी चाहे तो 5 महारथ को ग्रहण करे, एकांत में स्थित हो और किसी विशिष्ट सदगुरु के समक्ष वह इस प्रकार की साधना में प्रवेश हो। ऐसी साधना करने वाला एक भाव करके मोक्ष चला जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत धम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणत धम लुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरियन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।